साध संगत जी, प्यार से कहिए धनंकार जी। साध संगत दास समझता है कि आप सभी महापुरुष इस समय समलखा में समागम के कार्यक्रम में होंगे और वहां आप ढेर सारी खुशियां प्राप्त करते होंगे। और साथ संगत आप सभी महापुरुष बहुत भाग्यशाली हैं कि जो कि सदगुरु के श्री चरणों में रह करके तमाम महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त करते होंगे। देश विदेश से आए हुए महापुरुषों का भी दर्शन आप सभी करते होंगे। सत्संगत दास बस इतना ही कहना चाहता है कि सत्संगत हम अपने आप को सुंदर बनाएं, चूंकि सत्संगत हमारे ही कर्मों का फल हमें प्राप्त होने वाला है। सत्संगत सदगुरु से ज्ञान प्राप्त करने के बाद यदि मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं तो फिर सत्संगत कोई मतलब नहीं। महापुरुषों ने कहा कि कर्म बाटे जगी में महान, बेदेवा पुराण कहला हो। कर्म बाटे जगी में महान, बेदेवा पुराण कहला हो। कुरान कहला हो, पुरानी कहला हो। कुरान कहला हो, पुरानी कहला हो। संत मुनि करे सब खान, बेदेवा पुरानी कहला हो। संत मुनि करे सब खान, बेदेवा कुरान कहला हो। तो सत्संगत सारे महापुरुषों का इशारा बस यही रहा कि सत्संगत सभी के कर्मों का फल ही मिलने वाला है। और सत्संगत जब तक हमारा आपका कर्म सुंदर नहीं होगा तब तक सत्संगत हमारे जीवन में परमात्मा कैसे प्राप्त हो सकता है। चूंकि सत्संगत जिन भी महापुरुषों का इतिहास बना है तो सत्संगत उनके सुंदर कर्मों के साथ ही बना है। सत्संगत आप इस बात को जानते होंगे, तमाम महापुरुषों ने कहा कि मैंने अपने मूल को जान लिया, मैंने अपने घर को देख लिया, मैं तो अपने घर में ही जाऊंगा। सत्संगत विचार करने का विषय है कि जिस मूल ब्रह्मांड की आप बात करते हैं, जिस मूल परमात्मा की बात करते हैं, जिस मूल निराकार की बात करते हैं, तो सत्संगत इस ब्रह्मांड में, इस निराकार में तो सत्संगत सारी सृष्टि समाहित है। सत्संगत इसी में 84 लाख योनियां भी है। तो सत्संगत विचार करिए कि हम तो जाएंगे, अपने मूल में जाएंगे, लेकिन सत्संगत ये जो 84 लाख योनियां हैं सत्संगत वो कहाँ जाएगी। कहने का भाव कि सत्संगत जब निराकार में सारी सृष्टि समाहित है तो सारे लोगों को इसी में जाना है, इसी में से आना है। सत्संगत आप सभी शायद इस बात को जानते होंगे कि किसी फिल्म की गीत है, उस गीत में उस गीतकार ने कहा, जीना यहाँ मरना यहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा फिर जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा फिर जाना कहाँ।
तो साथ संगत इस बात को सभी लोग जानते हैं कि इस मित्रलोक में सारी सृष्टि है। और साथ संगत यहाँ हम बार बार जन्मते हैं और बार बार मरते हैं। अपने कर्मों के अनुकूल फिर हमें जन्म प्राप्त होता है। तो साथ संगत अब हमारा कर्म ही सुंदर है, कर्म पे ही डिपेंड करता है। तो चूंकि सात्संगत अगर हमारा कर्म सुंदर नहीं रहेगा तो फिर सात्संगत ये कोई बात नहीं हुई कि हमने अपने मूल को जान लिया कि मूल में जाना है। सात्संगत इस मूल में तो सारी सृष्टि समाहित है, इस मूल में तो 84 लाख योनियां है, इस मूल में तो आप सभी जानते हैं सात्संगत के गधे भी हैं, घोड़े भी हैं, पंछी भी है, कीड़ा है, मकोड़ा है, तमाम सात्संगत जीव हैं। तो सात्संगत जो भी हम देखते हैं सभी सात्संगत परमात्मा ने इसको बनाया है। और सात्संगत इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं है। परमात्मा ने तो हमें एक मौका दिया कि जा भाई, हम तुझे एक सुंदर सा अवसर दे रहे हैं। किसी को 50 साल का, 40 साल का, 100 साल का, 80 साल का, अब आपके ऊपर यह डिपेंड करता है। तुम अपनी मर्जी से खूब जियो, जो चाहे सो करो। सारे गुणों से युक्त प्रभु ने बना के हमें इस धरती पर भेजा और उन्होंने बिल्कुल फ्री भेजा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। जा, तुझे जो जी में आए, जैसा तुझे पसंद आए वैसा तू जी, बशर्ते इस बात को याद रखना कि तू जो करेगा मैं ठीक उसी का फल दूंगा। तो सात्संगत आप जानते हैं कि सारे लोगों को अपने ही कर्मों का फल प्राप्त होने वाला है। तो सात्संगत दास सभी महापुरुषों के श्री चरणों में विनती अरदास करता है कि सात्संगत गुरु के आदेश को हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, उस पर चलने का प्रयास करें और सात्संगत अपने आप को सुंदर बनाने का प्रयास करें। और दास क्या कहेगा? दास सभी महापुरुषों को बस यही विनती करता है कि हम सभी का जीवन जैसा हमारा गुरु चाहती है वैसा हम सभी का जीवन बन जाए। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।